नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक से जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है कि हम कैसे कैसे करें, कैसे नहीं करें। सो दोस्तों, आपको इंतज़ार होगा कि आज कौन सा टॉपिक होने वाला है। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट द मास molecular mass and atomic mass. Okay, so today we will discuss on this topic and this topic also from class 9th. तो दोस्तों, आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं कि मोलिकुलर मास और एटॉमिक मास एक्चुअली में होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक मास की। सो एटॉमिक मास दोस्तों क्या होता है कि एटॉमिक मास का मतलब ही क्या है, एटम का मास मीन्स द मास ऑफ एन एटम। मास ऑफ एन एटम मीन्स द हाउ कैन यू कैलकुलेट द मास ऑफ एटम। सो द number of neutron plus number of proton. Is it clear? So we can say that atomic mass is equal to what? Atomic mass is equal to the number of proton plus number of neutron. कोई भी एटम है, for an example this is an atom, this is a nucleus. Okay, nucleus means in this nucleus how many particles are present? Two particles, proton and neutron. And we have already know that the total mass of an atom is concentrated in the nucleus. Is it clear? Means the total or overall mass of an atom is concentrated in the nucleus. जो पूरे एटम का मास होता है वो न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेट होता है। तो न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स होंगे? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो टोटल मास क्या होगा इसके एटम का? इसका जो मास होता है वो जब न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेट होगा तो न्यूक्लियस में दो पार्टिकल होते हैं, तो उन दोनों पार्टिकल का क्या होता है? सम होता है। माना प्रोटॉन कितने हैं? 6 है और न्यूट्रॉन कितने हैं? 7 है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लिया हमने 7 है, अभी कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, वरना 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, 6 लेते हैं। देन नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6, देन व्हाट इज द मास ऑफ एन एलिमेंट? दिस वन इज द 12. तो हाउ विल यू डिफाइन द एटॉमिक मास? मींस एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या होगा? एटॉमिक मास वो होता है कि जब टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को ऐड किया जाता है। मींस atomic mass is defined as the total number of neutron and total number of proton in an atom. Is it clear? This is known as what? Atomic mass. And atomic mass is represented by capital A. So we can say that A is equal to what? 12. And 12 is the atomic mass of carbon. 12 is the atomic mass of carbon. So we can say that the total mass of a carbon is 12. Why? Because there are 6 proton and 6 neutron present in the nucleus of an carbon. कार्बन एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो उन दोनों का सम क्या होता है? 12 होता है। क्लियर? आई होप कि एटॉमिक मास समझ में आ गया होगी। मीन्स मास ऑफ एन एलिमेंट, द एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट नोन एज द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर दूसरा हम लेते हैं कोई, इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 12, ओके, फॉर एन एग्जांपल, एंड न्यूट्रॉन इज व्हाट? Neutron is 13, then what will be the atomic mass? A is equal to n plus p. तो 12 plus 13 is equal to what? 25. आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोटॉन इज इक्वल टू व्हाट? 3 एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 4. सो द टोटल मास इज इक्वल टू द 3 प्लस 4 व्हाट? 7. आई होप कि दोस्तों अब तो समझ में आ गया होगा। क्लियर ना? तो दोस्तों ऐसे ही क्या होता है, ये क्या मास कैलकुलेट हम करते हैं किसी भी एलिमेंट का। तो दोस्तों अब इससे अलग बात आएगी हमारी कि मोलिकुलर मास क्या होता है। ओके, मोलिकुलर मास पर डिस्कस करेंगे कि मोलिकुलर मास क्या है। डेफिनेटली मोलिकुलर मास मीन्स मोलिक्यूल का मास। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और
वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा, समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों आप चाहे कोई क्वेश्चन रिलेटेड इससे होता है, आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन लिखकर भेज सकते हैं। ओके, आप लोगों को अगर कुछ भी इसमें कुछ लगता है, कोई क्वेश्चन इससे पूछना है, कोई नया क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखकर भी भेज सकते हैं दोस्तों। हम उसका आंसर आपको ज़रूर ही देंगे। आपका सॉल्यूशन, उस क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे पास मिलेगा। हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से सारी आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। ओके दोस्तों, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? ओके, सेकेंड वन इज द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मीन्स मास ऑफ द मॉलिक्यूल। मास ऑफ द मॉलिक्यूल, सिंपल वर्ड में कहा जाए तो क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का मास होता है। और मॉलिक्यूलर मास मीन्स द सम ऑफ द, मीन्स द टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल। And how will you calculate the total mass of the molecule? By adding the number of atoms, or by adding the total mass of the atoms present in the molecule. For an example, H2 ले लिया हमने. This is an example of molecule, hydrogen molecule. So how many atoms are present? There are how many atoms are there? Are 2 atoms of hydrogen are present. Hydrogen, 2 atoms. 2 atoms of hydrogen. So sum of the mass of all the elements. Sum of the mass of all the elements present in the molecule known as the molecular mass. सिंपल है कि मोलिकुलर मास वो मास होता है कि किसी भी मोलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट होंगे, सबके एलिमेंट का मास को क्या कर दो? टोटल कर दो। क्या निकल जाएगा? मोलिकुलर मास। फॉर एन एग्जांपल HCl है। ओके दोस्तों, HCl है मीन्स मास ऑफ H पता है, एटम 1 into 1, हाउ मेनी एटम्स? 1, प्लस Cl का मास 35.5 इंटू इसके भी कितना एटम है? 1। क्यों? क्योंकि देखो H का भी 1 है यहाँ पर एटम, और Cl का भी कितना है? 1 ही एटम है। ओके, तभी हमने मल्टीपल 1 से किया। तो क्या हो गया? 1 × 1 = 1 और 35.5 × 30.5, वो दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो गया? 36.5 इसका आंसर हो गया। इसको लिखेंगे U इज द एटॉमिक मास यूनिट। Atomic mass unit, and this is the unit of molecular mass and atomic mass also, दोनों की यूनिट सेम होती है। ओके, तो क्या होगा कि एक कोई मॉलिक्यूल है, HCl का एक मॉलिक्यूल है। HCl में कितने एटम है? 2 एटम्स है। तो दोनों एटमों के मास का सम ही क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। इज इट क्लियर? फॉर एन एग्जाम्पल CaCO3, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि क्या है। क्योंकि Ca का पहले मास कितना होता है हमें ये जानना जरूर है, 40 होता है। कार्बन का कितना होता है? 12। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम भी है, कार्बन भी, और ऑक्सीजन का होता है 16। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम कैल्शियम कार्बोनेट के मास को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों इतनी बड़ी बात नहीं है कैलकुलेट करना, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। तो बिल्कुल चिल्ड होके पढ़िएगा, कोई टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल चिल्ड होके पढ़ना है। क्या पढ़ना देखते हैं यहाँ पर। कैल्शियम कितना है? कैल्शियम का मास 40 इंटू कितने एटम है कैल्शियम का? एक ही तो एटम है यहाँ पर। ओके, 1 प्लस कार्बन कितना है? 12 इंटू कितने एटम है? 1। अब कहेंगे O3 जो है वो किसका है? कार्बन का नहीं है, कार्बन का एक ही एटम है। और ऑक्सीजन कितना होता है? 16 एंड 16 इंटू कितने हैं एटम? 3 है। आई होप कि दोस्तों ये वाला समझ में आ गया होगा। कैल्शियम का 40 मास होता है, 40 इंटू 1 एटम है। कार्बन का 12 होता है, 12 इंटू 1 एटम है। और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू 3 एटम ऑक्सीजन के हैं। ओके, क्योंकि लिखते हैं CaCO3, तो O3 जो है वो ऑक्सीजन के हैं, कार्बन का 1 है, कैल्शियम का भी 1 है। नाउ टोटल मास 40 × 1 = 40 प्लस 12 × 1 = 12 and 16 × 3 = 48. Now the total mass is 8 to 10, 0, 4 to 8 to 20, 100. What? The 100U is the total molecular mass of the calcium carbonate. और इस तरीके से हम अलग अलग तरीके के क्या निकाल सकते हैं? मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। हाउ? टू
what sum of the mass of all element present in a molecule, then we will get the molecular mass. चाहो तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. हम और एग्जांपल और बताने वाले हैं इसके 2-3 एग्जांपल. तो दोस्तों बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्लास को देखना है अच्छे से. और कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर लिखिएगा. हम कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने का, सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करने का. ओके दोस्तों, बात करेंगे आगे वाले क्वेश्चन की. मोलिकुलर मास से अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बताएंगे और ज़्यादा स्पीसीज के हम ज़्यादा मोलिक्यूल के मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ अब हम कहेंगे अमोनियम सल्फेट NH4 twice SO4. अमोनियम सल्फेट, दिस इज एन फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट. व्हाट? अमोनियम सल्फेट. अमोनियम sulfate. So how will you calculate the molecular mass of ammonium sulfate? तो सिंपल है बिल्कुल. कोई फॉर्मूला मास, फॉर्मूला यूनिट मास और मोलिकुलर मास दोनों ही दोस्तों एक ही चीज होती हैं. समझना है इसको कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबके मास लिख लेते हैं. नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32 एंड ऑक्सीजन का 16. हमको पता ही है और इसको याद भी कर लेना अच्छे से क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं. Now first of all what we have to do means nitrogen mass 14 into how many atoms? Only 1, plus hydrogen 1, how many atoms? 4. okay, now twice. एंड यहाँ पर अगर कोई दूसरा कंपाउंड है तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं दोस्तों? प्लस लगाते हैं. कोई भी कंपाउंड अगर जुड़ा हुआ है दूसरा है, फॉर एन एग्जाम्पल FeSO4 डॉट 7H2O, अगर ऐसा आएगा तो डॉट का मतलब यहाँ पर क्या होगा? प्लस हो जाएगा मोलिकुलर मास निकालने पर. इफ यू आर कैलकुलेटिंग द मोलिकुलर मास देन दिस डॉट और दिस मल्टीपल चेंज इनटू द प्लस. ओके, नाउ कैसे बात करें, क्योंकि यार मैं इसलिए लेकर आया ये वाला, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाता है. यहाँ पर मल्टीपल कर देते हैं, एक्चुअली मल्टीपल नहीं करना है. नाउ 32 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 इंटू 4. समझ लेते हैं. देखो क्या है, नाइट्रोजन कितना है? 1 है. नाइट्रोजन कितना होता है? 14. हाउ मेनी एटम? 1 प्लस हाइड्रोजन का मास 1 इंटू हाउ मेनी एटम्स? 4 होल ट्वाइस, प्लस सल्फर क्या होता है? 32. हाउ मेनी एटम्स? 1, 32 बन जा. एंड ओ का 16 इंटू हाउ मेनी एटम? 4, 16 4 जा 64. नाउ 14 बन जा 14 प्लस 1 4 जा 4 होल ट्वाइस एंड प्लस 32 बन जा 32 एंड 16 4 जा 64. नाउ 14 और 4 18, 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा. 18 2 जा 36. अब ये ट्वाइस है तो ये मल्टीपल होता है. अगर यहाँ पर ट्वाइस होगा तो ये इसका जितना मास आएगा उसका मल्टीपल 2 हो जाएगा. तो कितना? अब 18 आया तो 18 2 जा 36 प्लस 32 एंड प्लस 64. नाउ व्हाट? 6 और 4 10 to 12 to 1 6 3 9 10 3 13 U. 132 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट इसका आंसर आ जाता है. दोस्तों आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा. ओके, देखते हैं हम. ऐड 4 2 6 6 12 2 1 6 1 7 3 10 10 3 13 U. या ओके, ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे हम कैलकुलेट करते हैं. चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. अब एक तरीके का हम और एक एग्जाम्पल और देना बताएंगे कि कैसे मोलिकुलर मास और कैसे कैलकुलेट करेंगे. अभी हमने बताया था डॉट वाला लेते हैं. ठीक है, डॉट वाला देखेंगे. बात आती है CaSO4 डॉट हाफ H2O. एक इसका निकालेंगे, एक बताएंगे FeSO4 डॉट 7H2O. ओके दोस्तों, सिंपल सी बात है. कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान से देखना. फर्स्ट ऑफ ऑल इनके मास लिख लेते हैं. Ca इज इक्वल टू 40, S इज इक्वल टू 32, O इज इक्वल टू 16, H इज इक्वल टू 1. ओके, दिस मच ओनली. इसका भी लिख लेते हैं. Fe इज इक्वल टू 56, S इज इक्वल टू 32, O इज इक्वल टू 16 एंड H इज इक्वल टू 1. Now start to calculate the molecular mass of CaSO4 half H2O. इसका नाम क्या होता है दोस्तों? इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट. हाफ है तो देन हेमी हाइड्रेट.
इसका क्या नाम होता है दोस्तों, इसका नाम होता है फेरस सल्फेट। आयरन सल्फेट भी लिख सकते हैं, लिखो फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। और 7 है तो देन हेप्टा हाइड्रेट। वाटर का नाम यहाँ पर क्या आ जाता है, हाइड्रेट आ जाता है, बिकॉज दीज वाटर मोलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ crystals structure, okay, water of crystallization also. Now start to solve the question. Ca is what, 40 into how many atom, 1. Sulfur again 1 means 32 into 1, and oxygen is 16 into 4 plus half 1 into 2 1 into 2 plus 16 into 1। दोस्तों ये समझ में आया होगा। बात करेंगे 40 32 प्लस 64 एंड प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 12 2 1 2 और 16 और 2 18, कितना हो गया, 18 हो गया। तो इसका 9 टाइम डिवाइड करेंगे, 9 आ जाएगा। देन दिस वन इज 40 प्लस 32 प्लस 64 एंड प्लस व्हाट 9। ओवरऑल हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 9 6 5 15 5 1 6 और 1 7 और 3 10 for 14 145 यू इसका आंसर हमारा आ जाता है। आई होप कि समझ में आया होगा। कैसे ऐड कर लेते हैं, 6 9 4 13 15 5 1 6 और 1 7 3 10 और 14 या 145 यू। सेम लाइक दिस वन ऑल्सो व्हाट, Fe इज 1 56 इंटू 1 प्लस 32 इंटू 1, क्योंकि सल्फर का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है और एक एटम है। ऑक्सीजन का कितना है, 14 होता है, सॉरी ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 एटम है, प्लस 7। H2O का भी हमने जस्ट निकाला था, 1 इंटू 1 16 इंटू 1 18, लिख सकते हैं दोस्तों हम डायरेक्टली। 56 प्लस 32 प्लस 64 और इसका कितना आएगा, 7 18 7 जा सॉरी वॉट 126 7 8 जा 56 5 7 7 7 12 yes 12। Now you can add all these numbers, 6 4 10 2 12 12 6 18 1 2 1 3 3 और 6 9 3 12 5 17 7 1 278 ये हुआ हमारा दोस्तों इसका आंसर आ जाता है। 4 2 6 दूनी 12 6 18 8 लगा 1 2 और 1 3 6 3 9 3 12 12 5 17 7 8 से लगा या दोस्तों 278 यू आ जाता है। आई होप कि दोस्तों आपका क्लियर हो गया होगा ये कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई डाउट नहीं होगा दोस्तों, मुझे लगता है कि अब तो क्लियर हो गया होगा। और लग रहा है इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें दोस्तों। अगर समझ में आता तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और ठीक ही रहेंगे। तो मिलते रहे हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।